नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोडियक एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। सभी मीन राशि वालों को जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास और बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषी कार्यक्रम में। आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए 1 से लेकर 5 मई 2026 तक का समय कैसा रहने वाला है। इन 5 दिनों में क्या कुछ खास होने वाला है मीन राशि वालों के साथ। मई महीने की यह शुरुआत आपके जीवन में कौन से नए बदलाव लेकर आने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपको जबरदस्त सफलता मिलने के योग बन रहे हैं और किन बातों को लेकर आपको इन शुरुआती 5 दिनों में विशेष रूप से सावधान और सतर्क रहना होगा। इस पर हम ग्रहों के गोचर और मूलांक के आधार पर बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो या अभी तक आपके ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बॉक्स में अपने सच्चे मन से जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी अवश्य लिखें ताकि ईश्वर की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, मीन राशि राशि चक्र की सबसे अंतिम यानी 12वीं राशि यह जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति के प्रबल प्रभाव और जल तत्व की प्रधानता के कारण मीन राशि के लोग जन्म से ही स्वभाव से ही बेहद संवेदनशील, कल्पनाशील, दूसरों का दर्द समझने वाले, परोपकारी और बहुत ही गहरी सोच रखने वाले होते हैं। आप लोगों के अंदर एक गजब की इंट्यूशन पावर यानी छठी इंद्रिय होती है जिससे आप आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास कर लेते हैं। मई 2026 के इन शुरुआती 5 दिनों में ब्रह्मांड में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह आपके लिए कई मायनों में बहुत ही खास, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही स्तरों पर परिवर्तनकारी साबित होने वाली है। इस समय ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति विशेषकर आपके राशि में बैठे कर्म फलदाता शनिदेव, ज्ञान के कारक आपके राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति, संचार और व्यापार के कारक बुध देव और भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी शुक्र ग्रह जो प्रभाव आपकी गोचर कुंडली पर पड़ रहा है वह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत गहरा और दूरगामी प्रभाव डालने वाला है। इसके साथ ही हम अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से भी देखेंगे जिन मीन राशि वालों का मूलांक 3 या 7 है उनके लिए यह ग्रह गोचर क्या विशेष परिणाम लेकर आ रहा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बताई गई एक एक बात, एक एक भविष्यवाणी आपके लिए बहुत कीमती और यह आपको आने वाले समय की बिल्कुल सटीक और सही योजना बनाने में 100% मदद करेगा। मई महीने की शानदार शुरुआत यानी 1 मई 2026 का दिन आपके लिए एक नई मानसिक शांति, एक गहरी समझ और एक नया सृजन करने की प्रेरणा लेकर आ रहा है। महीने का पहला दिन होने के कारण आपके मन में अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर कई तरह की रचनात्मक योजनाएं चल रही होगी। इस दिन गोचर में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए काफी हद तक अनुकूल और फलदायी रहने वाली है जिसमें परिणाम स्वरूप आपका आत्मबल मजबूत होगा और आपकी कल्पना शक्ति अपने चरम पर होगी। जो लोग रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं जैसे कि कला, लेखन, संगीत, फिल्म निर्माण या फिर अध्यात्म और हीलिंग से, उनके लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, जिस भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे उसमें आपको बेहतरीन सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। सुबह उठते ही आपको कोई ऐसी शुभ या अच्छी खबर मिल सकती है जो आपके मानसिक चिंताओं को दूर कर देगी। यह खबर आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है या फिर आपके किसी दूर रहने वाले प्रियजन से संबंधित हो सकती है। जो जो कन्या राशि, जो मीन राशि वाले नौकरी पेशा कर रहे हो उनके लिए 1 मई का दिन ऑफिस में अपने काम को एक नए और बेहतर नजरिए से पेश करने का अवसर लेकर आएगा। आपकी मेहनत और आपके काम करने के अनूठे तरीके को इस दिन खुले दिल से सराहा जाएगा और बहुत संभव है कि आपको मैनेजमेंट की तरफ से कोई विशेष प्रोत्साहन भी मिले। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए, खासकर जो लोग पानी, तरल पदार्थ, विदेश व्यापार, आयात निर्यात या शिक्षा से जुड़े कार्य करते हैं उनके लिए भी महीने का पहला दिन आर्थिक दृष्टिकोण से काफी शुभ और मुनाफे वाला साबित होने वाला है। अगर आप लंबे समय से किसी विदेशी क्लाइंट के साथ नए डील को फाइनल करने की कोशिश कर रहे थे तो इस दिन आपको उसमें निश्चित रूप से कामयाबी मिल सकती है। बुध का प्रभाव आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाएगा जिससे आप अपने क्लाइंट्स को अपनी बात बहुत ही गहराई से समझा पाएंगे। हालांकि शनि की आपकी ही राशि में उपस्थिति के कारण आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि काम का ज्यादा तनाव ना ले, चीजों को उनके समय पर होने दे, जल्दबाजी में या ओवर थिंकिंग के कारण अपना मानसिक संतुलन ना बिगाड़े, पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरते, भावनाओं में बहकर किसी को भी उधार पैसा ना दे। स्वास्थ्य के लिहाज से 1 मई का दिन सामान्य रहेगा लेकिन आपको अपनी भाग दौड़ भरी दिनचर्या के बीच पर्याप्त नींद
लेने की आवश्यकता है। शाम का समय आप ध्यान, पूजा पाठ या किसी शांत जगह पर बिताना पसंद करेंगे, जिससे आपको दिन भर की थकान के बाद असीम मानसिक शांति का अनुभव होगा। अब हम बात करते हैं 2 मई 2026 की। यह दिन आपके लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों, आर्थिक योजना और कुछ व्यावहारिक कदम उठाने का दिन रहने वाला है। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि इस दिन आपका पूरा ध्यान अपने परिवार की सुरक्षा और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने पर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आज का दिन थोड़ी मेहनत और एकाग्रता मांगने वाला होगा। हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपको कोई ऐसा काम सौंपा जाए जो आपके सामान्य रूटीन से अलग हो और जिसमें आपको काफी दिमाग लगाना पड़े। लेकिन क्योंकि आप मीन राशि के हैं, आपके अंदर हर परिस्थिति में ढल जाने का एक प्राकृतिक गुण होता है। आपको अपनी बुद्धि और अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए इन कार्यों को समय पर पूरा करना होगा। इस दिन आपको मेरी एक सलाह है कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की राजनीति या दूसरों की बुराई करने से खुद को पूरी तरह दूर रखें। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य और अपने काम की गुणवत्ता पर केंद्रित करें। जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए 2 मई का दिन निवेश के लिहाज से बहुत ही सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाने वाला है। शनिदेव आपके राशि में गोचर करते हुए यह मांग करते हैं कि आप जो भी करें पूरी रिसर्च और अनुशासन के साथ करें। शेयर मार्केट या किसी भी प्रकार के सट्टेबाजी वाले क्षेत्र में बिना सोचे समझे पैसा लगाने से बिल्कुल बचे। पारिवारिक जीवन में के मोर्चे पर बात करें तो इस दिन घर के माहौल में थोड़ी गर्मा गर्मी हो सकती है। किसी पुरानी बात को लेकर या किसी खर्च को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। ऐसे में मीन राशि वालों को आपको एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी और अपने शांत स्वभाव से बिगड़े हुए माहौल को संभालना होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता करनी पड़ सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। और प्रेम जीवन जीने वाले मीन राशि वालों के लिए 2 मई का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला साबित हो सकता है। शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके मन में प्यार तो जगाएगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ अनजाना सा डर भी दे सकता है। अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें और अपने मन की आशंकाओं को दूर करें। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं, उन्हें अभी कोई भी नया रिश्ता जोड़ने से पहले सामने वाले व्यक्ति की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। शाम के समय आपको अपने किसी पुराने शौक जैसे कोई किताब पढ़ने या अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनने का समय मिलेगा, जिससे आपका मन बहुत ही ज्यादा हल्का और प्रसन्न महसूस करेगा। 3 मई 2026 का दिन मीन राशि वालों के लिए भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं के दृष्टिकोण से एक बहुत ही शानदार, लाभकारी और महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। इस दिन ग्रहों के शुभ संयोग और विशेष रूप से आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 12 आपके जो राशि स्वामी गुरुदेव हैं, वह आपके अभी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपके काम आसानी से बन जाएंगे। धन के आगमन के भी नए रास्ते खुलेंगे। अगर आपने किसी सरकारी योजना में पैसा लगाया था या आपको कोई कानूनी विवाद चल रहा था, तो इस दिन का आपके लिए आपके पक्ष में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। नौकरी पेशा मीन राशि वालों के लिए, जो नौकरी पेशा लोगों हैं, उनके लिए यह दिन पदोन्नति या किसी अच्छी जगह पर ट्रांसफर की खुशखबरी का ला सकता है। आपको इस दिन अपने उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उन मीन राशि वालों के लिए, उनके लिए यह दिन अपने व्यापारिक नेटवर्क को बढ़ाने का है। उन्हें इस दिन किसी दूर के शहर या विदेश से कोई बड़ा और लाभदायक ऑर्डर मिल सकता है। आपकी बनाई गई सभी व्यापारिक योजनाएं सफल होती हुई नजर आएंगी। धन लाभ के साथ साथ आज आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आप किसी मंदिर के निर्माण में या किसी गरीब की मदद करने में अपना धन खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको समाज में बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। 3 मई को आपको घर का पारिवारिक माहौल बहुत ही खुशनुमा और आध्यात्मिक रहेगा। घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान या कथा हो सकती है। माता पिता का पूरा सहयोग और उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे और वे आपके हर फैसले में आपका साथ देंगे। 4 मई 2026 का दिन चंद्रमा और अन्य महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति यह बहुत स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि यह दिन मीन राशि वालों के लिए कर्म और समाज में अपनी पहचान बनाने का दिन होगा। इस दिन आप अपने करियर और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर रहेंगे। आप अपनी वर्तमान कार्यशैली का विश्लेषण करेंगे और उसमें सुधार लाने के लिए नए तरीके खोजेंगे। यह दिन उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा जो राजनीति, समाज सेवा या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जो छात्र वर्ग हैं, उनके लिए 4 मई का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप किसी उच्च शिक्षा के लिए या किसी बड़ी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दिन आपको अपने गुरुजनों का और वरिष्ठ लोगों का पूरा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बुध ग्रह का गोचर आपके बौद्धिक विकास को तेज कर रहा है, इसलिए
आज आप जो भी नया सीखेंगे वह आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं उन्हें इस दिन अपने वीजा या पासपोर्ट से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो 4 मई का दिन पति पत्नी के संबंधों में एक ठहराव समझदारी लेकर आएगा। आप एक दूसरे को जिम्मेदारियों को सुलझाने और एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। 5 मई 2026 का दिन आपके लिए इस महत्वपूर्ण 5 दिवसीय अवधि का अंतिम दिन है और यह दिन आपके लिए लाभ, इच्छा पूर्ति और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का अवसर लेकर आ रहा है। पिछले 4 दिनों की कड़ी मेहनत और अनुशासन के बाद इस दिन आप खुद को पूरी तरह से अच्छा रिलैक्स कराना चाहेंगे। यह दिन आपकी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के पूरा होने का दिन है। आपने जो भी निवेश किए थे या जो भी योजनाएं बनाई थी आज उनका अच्छा रिटर्न मिलने का समय आ गया है। नौकरी के क्षेत्र में आपके टारगेट पूरे होंगे और आपको इसके लिए कोई अच्छा इंसेंटिव मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए 5 मई का दिन बहुत ही उत्तम। आज आपकी आमदनी में अचानक से वृद्धि हो सकती है। आपके रुके हुए पेमेंट आज आपको वापस मिल जाएंगे। इस दिन आप अपने पुराने और खास दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद करेंगे। आप उनके साथ किसी लंबी ड्राइव पर जाने या कहीं बाहर डिनर करने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए यह था 5 दिनों का राशिफल। अगर आपको यह राशिफल कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही साथ अपने इष्ट देव का नाम लिखे। मीन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं, तो देव गुरु बृहस्पति की जय अवश्य लिखे, गुरुदेव की अवश्य लिखे। सभी मीन राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम।